अच्छा, लास्ट टाइम क्या हमें पास कोई आइडिया है? क्योंकि ये मंडे सर को हम तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे। चलो सही, ठीक हो गया। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, बताइएगा शेयर हुई है या नहीं। सर हो गई। अच्छा सही है। अच्छा, आज हमने ना दो चीज़ें पढ़नी है लाजमी, ये दो तो लाजमी पढ़नी है, बाकी देखते हैं आगे टाइम हुआ तो आगे पढ़ते हैं। एक तो हमने स्टैटिक के सारे केसेस देखने हैं जितने भी बनते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने फंक्शन को पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये हमने आज लाजमी देखते हैं। अच्छा, सैटरडे को आप किस टाइम पे होते हैं, कोई आपका है टाइम? सर क्योंकि सैटरडे को सैटरडे हमारे 3 लेक्चर होते हैं और हम तकरीबन पौने एक फ्री होते हैं सर। पौने तो वो फिर जो मंडे वाले वो फिर किस दिन हो? जी सर। मैं को जो मंडे वाला स्किप हुआ था वो मैं लेना चाह रहा था लेक्चर, वो फिर किस दिन लिया जाए? जब भी ले लें। जब भी चेक करें। या फिर इवनिंग वगैरह के टाइम सर आप ले सकते हैं। सैटरडे को सिर्फ आप इवनिंग में टाइम दे सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा? सर मुझे तो कोई इशू नहीं, बाकी सबसे भी पूछ लें, मुझे तो कोई इशू नहीं, हाँ, आप जब बाकी भी सबसे कह रहा हूँ। यस सर। अच्छा, अभी सीआर मौजूद है यहाँ? यस सर मौजूद है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आप ना एक काम करना, आप पता कर लेना अगर सैटरडे इवनिंग में से मुझे एक घंटा ही चाहिए ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है सर। मेरी ऑलरेडी एक क्लास दो मिस हो गई ना वीपी की, फिर हमारा काम ना रह जाए। तो मैं लेना चाहा था, अगर सैटरडे को आप दे सकते हैं टाइम, आप लोग क्लास से पता करके बता देना मुझे। ठीक है सर, इवनिंग में किस टाइम में आप फ्री होंगे ताकि मैं उनको। सैटरडे जिस टाइम मर्जी कर लो। ठीक है सर। चलें सर, मैं क्लास को 4 से 5 की टाइमिंग बता देता हूँ तो उसमें अगर। हाँ, बस 4 से 5 से ज्यादा टाइम मैंने नहीं लेना, ठीक है। ठीक है सर। हो सकता है 40 मिनट का ही लूँ, लेकिन अगर मैक्सिमम भी लिया तो 1 आवर से ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आप ना फिर सबसे कंफर्म करके मुझे सैटरडे का बता देना, 4 से 5 का, ठीक है। अगर सारे एग्री होते हैं तो फिर मैं लूंगा, नहीं तो फिर मुझे कोई और दिन देखना पड़ेगा, नहीं तो। ठीक है सर। ये सर सिर्फ इधर इसी एक सैटरडे के लिए है, हर दफा नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, लास्ट से हमने एक तो प्रॉपर्टीज के थ्रू और फंक्शन के थ्रू भी चीजें देखी थी इनिशियलाइज करना, यानी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। तो आज हमने फंक्शन को पास बाय रेफरेंस देखेंगे, तो उससे ज़्यादा बात है साथ फंक्शन भी कवर हो जाएंगे, ज़रा डिटेल में देखने हैं। और स्टैटिक के जितने भी केसेस बनते हैं तो आज हमें देखने ही देखने हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये दो से, ठीक है। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, पहले स्टैटिक की चीज़ें सारी देख लेते हैं, ठीक है। ये कंसोल एप्लीकेशन बन जाती है हमारे पास, तो MCS3 के नाम से ही बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मुझे आज कन्फर्म करके शाम तक लाजमी बता देना, ठीक है। आप ना ये सैटरडे की क्लास का, ठीक है। अच्छा, अभी हमने स्टैटिक के सारे केसेस देखने हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही चीजें देखी स्टैटिक की, ठीक है। अब जरा कंप्लीट चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या और कौन कौन से केसेस हमारे पास इस पे बन जाते हैं और उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास ऐड करते हैं, ठीक है। हमने ऐड कर दी क्लास, तो क्लास का नाम रख देते हैं फिलहाल, टेस्ट के ही नाम से रखते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट के नाम से क्लास बन गई है। अब हमने जो इस पे काम करना है,
हमने ना स्टैटिक के हर लिहाज से कवर करनी है बातें। ये वैसे आपको कहीं एक जगह पे बुक में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है? हर टॉपिक इस अलग-अलग, लेकिन मैंने स्टैटिक से इकट्ठी करके आपको यहाँ बताने लगा हूँ। ठीक है? तो इसके जो केसेस बनते हैं इनको ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं साथ-साथ, ठीक है? और जो होंगे मैं साथ कमेंट में भी लिखता जाऊँगा। सबसे पहले मेरे पास लेट्स सपोज़ क्लास टेस्ट के नाम से ही है। इसमें पहले लेट्स सपोज़ मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है? इंटीजर लेट्स सपोज़ मेरे पास आई आ गया और इसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल 8 के साथ मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। ठीक है? अब ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है? क्लास के अंदर मैं अक्सर यही काम कर सकता हूँ, इसको हम करते हैं स्टैटिक। ठीक है? और इसको मैं पब्लिक सिर्फ इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी चंद प्रॉपर्टीज आपको दिखाने के लिए ठीक करने लगा, ठीक है? अच्छा, अब जरा इस चीज को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, आई के नाम से। अब यहां मैं बना लेता हूं एक फंक्शन बना लेता हूं। लेट्स सपोज फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं? फंक्शन पब्लिक होते हैं, कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, और कोई ना कोई आगे नाम होगा, ठीक है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस और उनकी कोई ना कोई बॉडी होती है। एक मैंने प्रिंट के नाम से बना लिया है फंक्शन, ठीक है, और एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, ये नॉन स्टैटिक है, ठीक है, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, फंक्शन ऐसे ही होते हैं, पब्लिक होता है, कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, कोई ना कोई नाम आता है, फिर पैरेंथेसिस और इसकी बॉडी होती है, ये फंक्शन बनाए जाते हैं। ठीक होगी बात। अब ये मतलब हमारा एक ऐसा हमारी एक ऐसी क्लास है जिसमें एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल स्टैटिक टाइप है। इंटीजर तो है ही ना, टाइप इंटीजर ही स्टोर करेगा, लेकिन ये इसका बिहेवियर स्टैटिक भी है। ठीक है, और एक मेरे पास फंक्शन है नॉन स्टैटिक है प्रिंट का, और एक स्टैटिक फंक्शन है डिस्प्ले का। अब इस आई को ना मैं दोनों जगह यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 10 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं कंसोल डॉट, चले कंसोल फिलहाल नहीं भी लिख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखिए आई एक्सेसिबल है। यहाँ जो मेरे पास जो दो मेन केसेस बनेंगे ना, ये ग्लोबल है। पहले पहले मैं ग्लोबल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आई जो है ना वो ग्लोबल है, स्टैटिक इंटीजर है, और इसको मैं यहाँ भी अगर यूज करता हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस लेट्स हम यहाँ 20 कह देते हैं, ये लाइन भी वैलिड है। इसका मतलब है कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हर जगह यूज हो जाता है, चाहे फंक्शन स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो। ये ग्लोबल का पहला केस है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो पहला केस है ग्लोबल के लिहाज से है। अगर मेरे पास वेरिएबल ग्लोबल है, ठीक है, तो वो स्टैटिक है, डाटा टाइप जो मर्जी हो, तो ये क्या है, हर जगह मेरे पास क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक होगी बात। अब एक ग्लोबल कैसा केस है जो आपको इश्यू क्रिएट करेगा? मिसाल के तौर पे अब ये स्टैटिक है ना, अब एक यहाँ मैं बनाता हूँ नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, पब्लिक। ये पब्लिक से इसलिए करूँ, मैं आपको डिफरेंस दिखाना है, ठीक है। यहाँ से पब्लिक मैं कहता हूँ इंटीजर जे इक्वल टू 9 कह देता हूँ, ठीक। आई स्टैटिक टाइप का है जबकि जे नॉन स्टैटिक टाइप है, ठीक है। अब अगर मैं जे को यहाँ यूज करता हूँ, जे इक्वल टू लेट्स मैं कहता हूँ जे प्लस 9 जो भी है, ठीक है, लाइन वैलिड है। लेकिन अब इस जे को अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ जे इक्वल टू जे प्लस 5, ठीक है, अब ये एरर दे रहा है। देखिए आपको नीचे जे को क्या कर रहा है,
रेड अंडरलाइन कर दिया और ये एरर दे रहा है। एरर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एरर है क्या। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, तो ग्लोबल के हमारे पास दो केसेस आ गए। अगर तो वेरिएबल ग्लोबल है तो सब फंक्शन में एक्सेसिबल है, चाहे वो स्टैटिक फंक्शन है चाहे नॉन स्टैटिक है। लेकिन अगर वेरिएबल है ग्लोबली लेकिन नॉन स्टैटिक है ये भी ग्लोबली, ठीक है ये भी ग्लोबल ही है लेकिन ये नॉन स्टैटिक है, ये स्टैटिक के अंदर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यहाँ ये एरर दे रहा है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, ये एरर है। तो इसका मतलब ये ग्लोबल अगर है वेरिएबल की, ग्लोबल का अपने क्लास का वेरिएबल है, ठीक है, किसी फंक्शन का नहीं है। अगर वेरिएबल ग्लोबल है और स्टैटिक है तो हर जगह एक्सेसिबल है, और अगर ग्लोबल है और नॉन स्टैटिक है तो सिर्फ नॉन स्टैटिक्स के लिए ही काम करेगा, स्टैटिक के लिए फेल हो जाएगा। तो यहां हमारा पहला रूल जो अप्लाई हो रहा है स्टैटिक, ठीक है, कॉल्स ओनली स्टैटिक। तो ये ग्लोबल जो है हमारे पास दो केसेस बन गए, ठीक है, ग्लोबल और स्टैटिक है, हर जगह एक्सेसिबल है। और अगर ग्लोबल और नॉन स्टैटिक है तो सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शंस के लिए काम के लिए, स्टैटिक फंक्शन इसके साथ नहीं चल सकते, एरर देगा। ठीक होगी बात, ये तो हमारा एक आ गया रूल बन गया। अब अगर यही लोकल वेरिएबल्स हों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो फंक्शन में और बना देता हूँ, ठीक है, लेट्स आ गया, पब्लिक आ गया, वाइड आ गया, ठीक है, सम के नाम से। हालांकि इसमें सम शब्द मैं कोई नहीं करूंगा, वैसे ही कुछ चीजें आपको दिखानी है, ठीक है। इस तरह एक और फंक्शन डाल देता हूँ सब्ट्रैक्ट के नाम से, ठीक है। ये जो सब्ट्रैक्ट वाले कैसे स्टैटिक कर देता हूँ अगेन, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल बनाते हैं, ये नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक के अंदर इंटीजर आई में करता हूं तो क्या ओके है, बिल्कुल ओके, कोई मसला नहीं, इनिशियलाइज भी करना चाहिए, कर सकते हैं। अगर मैं स्टैटिक करता हूं, स्टैटिक इंट जे, ठीक है, ये है। तो लोकल वेरिएबल जब होगा तो वो नॉन स्टैटिक फंक्शन में नहीं आ सकता। लोकल वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्स इन नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टैटिक वेरिएबल ना नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करना। अब देखिए आम वेरिएबल चल रहा है, काम हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता, जबकि ये बात उलट यहाँ ठीक है, ठीक है, यही काम अब हम स्टैटिक फंक्शन में करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ जो था लोकल वेरिएबल नॉन स्टैटिक के अंदर, मैंने जब लोकल वेरिएबल नॉन स्टैटिक बनाया तो ओके है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अगर नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर बनाएंगे ना तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। समझ आ गई बात की। अब देखिए स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, सॉरी, स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ आ गई बात की। अब देखिए हम ये स्टैटिक एरर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि फंक्शन नॉन स्टैटिक है, ठीक है। जब फंक्शन नॉन स्टैटिक हो और आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल ही रखने हैं, स्टैटिक वेरिएबल रखेंगे तो एरर आएगा, इसलिए मैं इसे कर रहा हूं कमेंट। हाँ,
स्टैटिक फंक्शन है अगर, तो आप जो मर्जी काम करें। अगर स्टैटिक वेरिएबल आपने रखना है ना, तो बेहतर तरीका यह है कि क्लास लेवल पे डिक्लेयर करें। ठीक है, अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल रखना ही है तो आपको क्या करना चाहिए, क्लास लेवल पे डिक्लेयर करना चाहिए, ना कि फंक्शन के लिए डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, तो दो जो मेन पॉइंट हमारे पास क्या है कि स्टैटिक स्टैटिक को कॉल करते से क्या मुराद है। अब देखिए यहाँ मेरे पास स्टैटिक है ना, यहाँ स्टैटिक एंड आई आई स्टैटिक है, तो आई में यहाँ मैं काम परफॉर्म करना चाहूँ तो हो सकता है आई इक्वल टू आई प्लस 9, क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक वाला स्टैटिक काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जे नॉन स्टैटिक है, जे अगर मैं यहाँ यूज करूँगा तो ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक के जो मेरे पास केसेस हैं चार, वो क्या हैं, दो ग्लोबल के लिहाज से, दो लोकल के लिहाज से। ग्लोबल अगर होंगे तो क्या होगा सबसे पहले, ठीक है, ग्लोबल है और स्टैटिक है, सब जगह एक्सेसिबल है। ठीक है, और ग्लोबल नॉन स्टैटिक, तो फिर स्टैटिक फंक्शंस के अंदर काम नहीं करेगा बाकी सब। ठीक है, हाँ, अगर लोकल वेरिएबल्स पे आप आते हैं तो लोकल वेरिएबल जो है वो आप नॉन स्टैटिक फंक्शन में तो यूज कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन पे आप नहीं यूज कर सकते। समझ आई बात की। हाँ, स्टैटिक फंक्शन के अंदर मैं इंटीजर आई डिक्लेयर कर सकता हूं, ये डिक्लेयर किया, ओके है। ठीक है, अंदर डिक्लेयर करेंगे तो ओके है, लेकिन अगर ये या के एल एम एन जो भी है कहते हैं, अंदर डिक्लेयर करेंगे तो ओके है, स्टैटिक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे फिर चीजें ओके है। अब मैं लोकल क्लास से बात करता हूं। ठीक है, नॉन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक की चीजें आएंगी, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक की चीजें भी आ सकती है, नॉन स्टैटिक की चीजें भी आ सकती है। ये हमारे चार रूल बन जाते हैं। जरा एक बार फिर समराइज करता हूँ, दो ग्लोबल क्लास से बनेंगे, दो लोकल क्लास से बनेंगे। ग्लोबल क्लास है अगर ग्लोबल है और स्टैटिक है, एक्सेस एवरीवेयर। ग्लोबल और नॉन स्टैटिक है, एक्सेस एवरीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, ये ग्लोबल के लिहाज से हो गए। लोकल के लिहाज से क्या है, लोकल के लिहाज से है कि नॉन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक की ही चीजें आएंगी, स्टैटिक फंक्शंस के अंदर दोनों आ सकते हैं, स्टैटिक भी आ सकते हैं, नॉन स्टैटिक। देखा मैंने, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता मैं। ठीक है, लोकल के दो क्या है कि नॉन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक चीजें डिक्लेयर होंगी। ठीक है, जबकि स्टैटिक फंक्शन के अंदर दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टैटिक फंक्शन है ना, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेगा और नॉन स्टैटिक दोनों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन लोकल वेरिएबल्स को, ग्लोबल को नहीं। ये चारों बातें समझ आ गई हैं? आइडिया हो इन चारों बातों का? मुझे आवाज नहीं आ रही शायद यस सर, हो रहा है आइडिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलना चाहे तो बोल सकता है। ठीक सर है, हो रहा है आइडिया। सही। तो अगर किसी को मसला है तो लाजमी आपने बोलना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने साथ यहाँ चीजें लिख भी दी हैं और मैंने सारे सिंटैक्स लिखे हैं। अब देखिए आई और जे, ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल है, आई स्टैटिक है जबकि जे नॉन स्टैटिक है। ठीक है, तो ग्लोबल के लिहाज से जब मैंने कहा, अब ये जो है ना आई हर जगह एक्सेसिबल, हर फंक्शन एक्सेसिबल है, लेकिन ये जे सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। ये ग्लोबल के लिहाज से बात होगी। लोकल के लिहाज से बात करते हैं, स्टैटिक के अंदर हर चीज आ जाती है। आप स्टैटिक वेरिएबल भी ना से नॉन स्टैटिक, देखिए देखिए ये देखिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, अंदर मैंने बनाया। अगर ये मैंने बाहर बनाया होता ना जे की तरह तो फिर एरर आता, जे की तरह बनाऊंगा जे प्लस 10, ये एरर देगा मुझे जो भी है, अब ये एरर देगा। ठीक है, लेकिन जब आप अंदर बनाएंगे ना किसी फंक्शन के अंदर, स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप नॉन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ओके है, और स्टैटिक वेरिएबल भी लेके आते हैं वो भी ओके है। ठीक है, तो चार केसेस बनते हैं जो कि
के लिहाज से लोकल और ग्लोबल। दूसरी चीज क्या है, अब ये मैं एक्सेसिबल है, लेट्स सपोज मैं वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स सपोज 10 वैल्यू देता हूँ। अब देखिए क्लास के नाम पे एक्सेस हुआ है, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट टी कर देते हैं इक्वल टू न्यू टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। टी टाइप का एक वेरिएबल बन गई टाइप टेस्ट है और ये फिर नल होता है। ये जब न्यू के बाद कंस्ट्रक्टर चलता है, अब सुनिएगा जरा गौर से बात, न्यू के बाद जब कंस्ट्रक्टर चलता है तो स्टैटिक चीजें सारी उठा के इस टेस्ट के अंदर लिख देगा और नॉन स्टैटिक सारी चीजें इस टी के अंदर। समझिए बात की, क्लास में अगर चीजें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक है ना, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है क्या करेगा, स्टैटिक चीजें सारी इस टेस्ट के साथ अटैच है कर देगा और नॉन स्टैटिक चीजें सारी इस ऑब्जेक्ट के साथ आके क्या कर देगा, अटैच कर देगा। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, आप यूं बात याद रख सकते हैं, ठीक है। ठीक होगी बात। अब देखिए टी डॉट तक मैं नॉन स्टैटिक चीजें कॉल करूंगा, नॉन स्टैटिक टी डॉट करूंगा। अब देखिए जे मेरे पास नॉन स्टैटिक था, ठीक है। सम का फंक्शन और प्रिंट का फंक्शन नॉन स्टैटिक थे, ठीक है। अब टेस्ट से अगर मैं कॉल करता हूं टेस्ट डॉट करके, अब देखिए आई स्टैटिक था, डिस्प्ले स्टैटिक था, सब स्टैटिक था, ये तीनों स्टैटिक से कॉल हो रहे हैं। समझ आ गई बात की। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज क्या है कि क्लास की चीजें जो है वो स्टैटिक की क्लास के साथ अटैच होती है, नॉन स्टैटिक की ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होती है। ठीक हो गया, दो बातें होगी। तीसरी बात ये है, फंक्शन तो ये आएगा, ठीक है। फंक्शन कॉल हमेशा ब्रैकेट्स के साथ और सेमीकोलन के साथ होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि स्टैटिक की तीसरी बात, पहले तो वो केसेस लोकल और ग्लोबल के लिहाज से होगी, दूसरी जो होगी हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से डिस्कस कर ली, क्लास ऑब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है। स्टैटिक का ऑब्जेक्ट के साथ का मतलब है कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। स्टैटिक चीजों का क्लास के साथ ताल्लुक होता है, नॉन स्टैटिक का ऑब्जेक्ट के साथ ताल्लुक होता है। ये दो बातें होगी। तीसरी चीज क्या, स्टैटिक चीजें शेयर्ड होती हैं। शेयर्ड कैसे होती हैं जरा देख लेते हैं। अब ये स्टैटिक इंट आई है ना, आई में 8 वैल्यू है, तो एक मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के नाम पे बनता है, होना पब्लिक चाहिए, पब्लिक टेस्ट आ गया, उसकी ब्रैकेट्स होती है, उसकी बॉडी होती है, ठीक है। यहां मैं क्या देता हूं, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ तो टेस्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद यहां मैं लिखता हूं टेस्ट डॉट आई, इसे मैं प्रिंट करा लेता हूं, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें मैंने इसे क्या कर दिया, प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब अगेन मैं ये ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सेम नाम का तो नहीं बनेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के नाम से बनेगा, ठीक है। इसे मैं T1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं इसे इस लाइन को अगेन लिख के बताता हूँ, ठीक है। अभी शेड कैसे है पता लग जाएगा हमें। आई में इनिशियली वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। शेड का मतलब यह कि जब ये कंस्ट्रक्टर चला, इसने स्टैटिक चीजें टेस्ट को दे दी, नॉन स्टैटिक चीजें टी को दे दी, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर जो आई है उसमें 8 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और जब कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, आई में जस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो जो टेस्ट है ना, ये कंस्ट्रक्टर स्टैटिक टेस्ट को देगा तो एक का इंक्रीमेंट कर देगा साथ, तो आई में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, आई में 9 हो जाएगा और जो नॉन स्टैटिक चीजें टी में चली जाएंगी। अब मैं इस टेस्ट डॉट आई को जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहां क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। अगेन मैं फिर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, टाइप टेस्ट ही है, ठीक है। करता है स्टैटिक चीजें इस टेस्ट को दे देता है, नॉन स्टैटिक T1 को देता है, लेकिन जब चीजें इस टेस्ट को देगा, वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, 9 हो चुकी थी। अब ये क्या करेगा, ये 10 वैल्यू करके दे देगा। अब 9 शेड थी तो वो है ना, 9 हुई है, वरना क्या होता, अगर शेड ना होती तो क्या होता, प्रिंट करता है एक का इंक्रीमेंट करने के बाद, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंक्रीमेंट किया हुआ ना, तो यहाँ 9
प्रिंट करता। फिर यहाँ था, यहाँ T1 है, अब डिफरेंट चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये T और ये T1 ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, तो चीजें क्लास के साथ अटैच। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा जूम एक्सेप्शन देना शुरू हो पड़ा था। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, आवाज आ रही है ना आपको? अगर आपको आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो ये मैं दोबारा लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये हमारा कंस्ट्रक्टर खेलेगा तो स्टैटिक चीजें इस क्लास को मिल जाएंगी और नॉन स्टैटिक चीजें टी को मिल जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट है। टी ऑब्जेक्ट और टेस्ट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आई में इनिशियल वैल्यू, अगर मैं आपको यहाँ क्लास दिखाऊं तो 8 है, ठीक है, आई में 8 है, स्टैटिक इंट आई, ठीक है। तो इस टेस्ट में आई में 8 पड़ी हुई है और इस टेस्ट में जो है वो आई मौजूद नहीं है, जे मौजूद है। स्टैटिक की चीजें क्लास के साथ अटैच होती हैं और नॉन स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होती हैं, आपकी बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब इस टेस्ट में आई इंक्रीमेंट होके 9 हो जाएगा, इस टेस्ट के साथ अटैच है, ठीक है, 9 हो जाएगा। इस टेस्ट की चीजें फिलहाल ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसमें जे है, जे 9 के साथ मौजूद है, आई मौजूद नहीं है, क्योंकि आई स्टैटिक है। स्टैटिक की चीजें क्लास के साथ होती हैं, नॉन स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं। तो इस टेस्ट ने क्या कर दिया, इस टेस्ट के अंदर आई को क्या कर दिया, 8 से इंक्रीमेंट करके 9 कर दिया, क्योंकि स्टैटिक है। अब यहाँ प्रिंट करूंगा तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही होगी, 9 आ रही होगी। अब अगेन जब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को चलाया, ऑब्जेक्ट है, आप T1 के नाम से बना है, इसमें जे मौजूद है और नॉन स्टैटिक चीजें मौजूद है। स्टैटिक स्टिल इसी टेस्ट के अंदर आ जानी है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस टेस्ट की चर्चा तक स्कैन कर देगा, क्योंकि शेयर्ड है, ये भी टेस्ट है, तो एक ही चीज है। हाँ, अगर नॉन स्टैटिक चीजें, लेट्स सपोज अगर जे होता, लेट्स सपोज अब जे है ना, मैं यहाँ जे प्लस प्लस करता फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होता, अब इस टी के अंदर वैल्यू मेरे पास क्या है, जे में 9 पड़ी है, ठीक है। तो 9 वैल्यू पड़ी होती तो कंस्ट्रक्टर चलता, नॉन स्टैटिक चीजें इसमें आ जाती और वैल्यू क्या हो जाती, 9 से 10 हो जाती। तो जब मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा ना, तो टी डॉट आई प्रिंट होगा, ठीक है, टी डॉट आई होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिहाज से, सॉरी, टी डॉट जे। तो अब क्या होगा, वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं दोबारा जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अब इस T1 नया जो ऑब्जेक्ट बना है, इसमें वैल्यू अगेन 9 हो गई है, ठीक है, कि नया ऑब्जेक्ट बना है। जबकि यहाँ टेस्ट क्लास हुई थी, यहाँ वही टेस्ट क्लास है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट टी था, यहाँ T1 नया ऑब्जेक्ट बना है, अब इसमें वैल्यू 9 है। तो दोबारा जब नॉन स्टैटिक से असाइन होगी तो कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, तो उसमें इंक्रीमेंट 1 का कर देगा, तो यहाँ भी 10 प्रिंट होगा और यहाँ भी 10 प्रिंट होगा, यानी दोनों जगह सेम वैल्यू प्रिंट होती है अगर शेड ना हो तो। अगर शेड हो तो वैल्यू आगे चलती जाती है। तो इस केस में क्या होगा, पहले इनिशियली टी में 8 था, कंस्ट्रक्टर की वजह से इस टेस्ट में आके 9 हो गया टेस्ट में। अब ये वही टेस्ट है, टेस्ट में 9 है, कंस्ट्रक्टर ने एक इंक्रीमेंट करके इस पे 10
8 से 10 वैल्यू, यानी वैल्यू आगे चला के दिखा देता हूँ रन करके। समझ आई बात की? शेयर्ड हो ना तो वैल्यू आगे कंटिन्यू करती रहती है, अगर शेयर्ड ना हो तो क्या होगा, वैल्यू अपने आप को दोबारा रिपीट करेगी। जब ऑब्जेक्ट बनता है ना उसमें वही पुरानी वैल्यू जो आपने क्लास पे दी थी वही आ जाती है। तो 8 से 9 होगी, अगेन 8 से 9 होगी दोनों में, लेकिन अगर स्टैटिक का 8 से 9 होगी और 9 से 10 भी हो जाएगी। आप देखिएगा कि मैं आपको मुझे 9 शो कर रहा होगा और एक में 10 शो कर रहा होगा। नीचे कंसोल डॉट रीड की भी लिख देते हैं। ठीक है, यह आउटपुट शो हो रही है, देखिए पहले 9 है फिर 10 है, क्यों? क्योंकि वैल्यू शेयर्ड है। ठीक है, ठीक होगी बात। तो ये हमारे 3 केसेस बन जाते हैं, ओवरऑल 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समरी रिवाइज कर देता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल, सबसे पहले बात, अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के लिहाज से देखें तो क्या होगा, अगर ग्लोबल स्टैटिक है तो सारे फंक्शन में एक्सेसिबल है। ठीक हो गया। अगर ग्लोबल वेरिएबल यानी क्लास में डिक्लेयर किया, देखिए मैंने वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल होते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल है, ये क्लास में डिक्लेयर किया। जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो लोकल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ ये आई लोकल है। ठीक है, अगर तो ग्लोबल स्टैटिक है, सब फंक्शन में एक्सेसिबल है, और अगर ग्लोबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जैसा कि जे है तो सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शन में एक्सेसिबल होगा। ये ग्लोबल के लिहाज से बात होगी। लोकल के लिहाज से बात क्या है कि स्टैटिक फंक्शंस के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक की चीजें ही आएंगी बस। तो रिजल्ट क्या निकला, स्टैटिक कॉल्स ओनली स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये शेयर्ड होते हैं, जो मैंने भी आपको दिखा दिया है। दो बातें होंगी। तीसरी बात, स्टैटिक की चीजें क्लास के नाम पे कॉल होती है और नॉन स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट के नाम पे कॉल होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, अब टी यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ टी डॉट जे होगा क्योंकि जे नॉन स्टैटिक है, टी डॉट जे हो सकता है। हालांकि वेरिएबल प्राइवेट होते हैं, एक्सेस नहीं करते, कि मैं आपको दिखाना चाहता कि वैल्यू इशू। ठीक है, अब देखिए जे नॉन स्टैटिक था तो मैंने ऑब्जेक्ट के लिए रखा, टी ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, ये क्लास होती है। यहाँ देखिए आई जो है क्लास के नाम पे एक्सेस किया तो ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक की चीजें क्लास के साथ होती है, नॉन स्टैटिक की चीजें ऑब्जेक्ट के साथ होती है। 3 बात होगी। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहली क्लास में मैं सेटिंग के लिहाज से बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। मैं कहा था चलो ये भी डिस्कस हम नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं ऑब्जेक्ट यहां बना देता हूं, अगर ठीक है, अब ये टी यहां एक्सेसिबल नहीं होगा। देखिए मुझे टी कहीं नहीं लिख के दे रहा, डॉट भी करता रहो ना, डॉट, ये बता सकते हैं ये एरर क्यों है? कोई बता सकता है कि एरर है क्यों? उसकी वजह ये नॉन स्टैटिक है। ऑब्जेक्ट होता है, हमने कहीं स्टैटिक नहीं लिखा ना उसका ना, वो नॉन स्टैटिक ही होता है। अब ये नॉन स्टैटिक है, फंक्शन स्टैटिक है, तो क्या नॉन स्टैटिक स्टैटिक की चीजें अंदर एक्सेस हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो मुझे इसको ग्लोबल करने की वजह से क्या करना पड़ेगा, लोकल करना पड़ेगा, अब एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, जिसके साथ स्टैटिक ना लिखा हो नॉन स्टैटिक होता है। अब यहां मैं लिखूंगा अगर, अब ओके, अब टी डॉट करूंगा तो काम हो जाएगा। देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी अगर आप ग्लोबली बनाते हैं वो भी तो नॉन स्टैटिक ही है ना, तो वो क्या होगा, आपका एक्सेसिबल नहीं होगा स्टैटिक फंक्शन के। क्यों?
क्योंकि आपने इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, तो क्या वो नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक की चीजें हमने कहा था कि नॉन स्टैटिक एक्सेस करता है, स्टैटिक चीजें स्टैटिक एक्सेस करता है, और ये फंक्शन स्टैटिक है। हाँ, लोकल में अगर आप कर दें फिर एक्सेसिबल हो जाती है, केसेस ग्लोबल में बने थे। ठीक है, अब देखिए लोकल हो गया। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, ये लॉजिकल है, किसी का लॉजिकल है हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वजह ये है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप पास बाय वैल्यू करते हैं ना, तो इस आई और जे की एक कॉपी, सेपरेट कॉपी बनती है, वो पास होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉपी बनती है ना, वो कॉपी एज एन आर्गुमेंट पास हो रही है। अब यहाँ आप अगर कह रहे हैं ना कि 9 और 10 वैल्यू जा रही है, तो 9 और 10 नहीं जा रही। एक मिनट होल्ड कीजिए जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब आई और जे में मैंने जो वैल्यू दी है कि एक सेपरेट कॉपी बनेगी, वो जाएगी। ये जी अपनी जगह मौजूद है कि कॉपी यहाँ गई 9 और 10, 9 और इस 9 रिसीव हुआ, इस पर 10 रिसीव हुआ। यहाँ एक्चुअली यहाँ 10 हुआ है। अगर यहाँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में आई और जे दिखाऊं, तो यहाँ वैल्यू आई भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ दिखानी चाहिए ना। अब मैं यहाँ जो दिखा रहा हूँ, यहाँ ये वही वैल्यू जो ये आई जे वाली, क्यों? क्योंकि इनमें कोई चेंजिंग तो आई नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इनको बाय वैल्यू के बाय रेफरेंस पास करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या करना है, सिर्फ यहां क्या लिख देना है, आर ई एफ रेफ, इस वेरिएबल के साथ भी और इस वेरिएबल के साथ भी रेफ। जब आपने कॉलिंग में रेफ लिखा, तो डेफिनेशन में भी रेफ लिखना है, यहां रेफ आएगा, यहां भी रेफ आएगा। ये जहां जहां रेफ लिखा है वहां वहां रेफ आना चाहिए। ठीक है, वहां दोनों आर्गुमेंट के साथ रेफ है, यहाँ दोनों आर्गुमेंट के साथ रेफ है। अब क्या होगा, ये आई और 9 और आई में 9 और जे में 10 वैल्यू है, ऑब्जेक्ट बना। अब जब इस फंक्शन को कॉल, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की चीजें ऑब्जेक्ट के अंदर लिखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट से मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, जब इस फंक्शन को कॉल करा, अब आई का एड्रेस जा रहा है, कॉपी नहीं जा रही, आई का एड्रेस जा रहा है, उस एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है ना। इस साइड जे का एड्रेस जा रहा है, तो यहाँ क्या रिसीव होगा, आई का एड्रेस यहाँ रिसीव हो जाएगा, जे का एड्रेस यहाँ रिसीव हो जाएगा, एड्रेस रिसीव होगा, और डेफिनेटली उस एड्रेस पे कोई ना कोई वैल्यू पड़ेगी। अब उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसे इंक्रीमेंट करके एक ज्यादा कर दिया है, जो कि पहले 9 थी अब 10 हो गई है, जो जे में क्या थी 10 थी अब 11 हो गई है। ठीक है, उस एड्रेसेस पे वैल्यू दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट हो गया। अब दोबारा वापस आएंगे, जब यहाँ इस आई को मैं दिखाऊंगा ना, अब इस आई में अब 10 आया हुआ होगा, और इस जे में क्या होगा, 11 आया होगा। ये रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए 10 और 11 है, चेंज आई हुई है।
समझ आ गई बात की रेफ के साथ। और लेट्स सो कि मैं रेफ हटा देता हूं, अब देखिएगा 9-10 ही आंसर आ रहा होगा अगर आप रेफ को हटाते हैं, बल्कि फिलहाल रेफ लिखा रहने देते, ठीक है। अगर रेफ को हटाते हैं फिर वो मैं बाद में एक और बात आता हूँ। तो ये रेफ कीवर्ड यूज है पास बाय रेफरेंस के लिए हम काम करें। इस रेफ का मतलब रेफरेंस नहीं है, रेफ ही कहते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए आप रेफरेंस कह सकते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये आप यहाँ आउट लिख दें, आउट। ये भी पास बाय रेफरेंस के लिए यूज होता है। यहां आ जाए, यहां आप रेफ की क्या कर दे, आउट आ गया, और यहां भी आप क्या लिख दें, आउट लिख दें। लेकिन अब एरर आ रहे हैं। देखिए जब मैंने रेफ लिखा था कोई एरर नहीं आता, पास बाय वैल्यू में जहां जहां मैंने डेफिनेशन कॉलिंग के आर्गुमेंट से रेफ लिखा है कोई एरर नहीं है, लेकिन जब मैंने आउट लिखा तो एरर आना शुरू पड़े। यही डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए जब आउट था, देखिए आउट पे ये एरर दे रहा है, अगर उसे मैं दोबारा रेफ से रिप्लेस कर दूं एरर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, एरर खत्म हो गया। जी जी, रेफ और आउट एक दूसरे का अल्टरनेट है। अच्छा, अब जो रेफ है ना, रेफ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन दोनों में क्या है, रेफ और आउट दोनों पास बाय रेफरेंस के लिए यूज होते हैं, ये कॉमन है। जो डिफरेंस है, अब रेफ मैंने किसके साथ लिखा है, आई के साथ लिखा है, रेफ मैंने के साथ लिखा है, जे के साथ। ये आई और जे पहले डिक्लेयर होने के साथ साथ इनिशियलाइज होना लाजमी है। देखिए हमें इनिशियलाइज किए हुए, अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करता ना, देखना ये एरर देगा। ये दोनों इनिशियलाइज वाली है ना। अब देखिए रेफ पे एरर आना शुरू हो पड़ा है। इसका मतलब रेफ की रिक्वायरमेंट ये है कि जब आपने रेफ को पास करना है वेरिएबल को, वो पहले इनिशियलाइज होना लाजमी है। अभी सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं, ये इनिशियलाइज आपने करने हैं। अभी देखिए एरर दे रहा है, अनसाइंड वेरिएबल है, अनसाइंड वेरिएबल ये। अब जब मैंने इनिशियलाइज कर दिए एरर खत्म हो गए। इसका मतलब यार रेफ के लिए मैंडेटरी ये चीज ये है कि वो पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हुए हो पहले, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं रेफ को मैंने आउट से रिप्लेस कर दिया, अब एरर आना शुरू हो जाएगा। तो आउट का रेफ के साथ डिफरेंस क्या बनता है, तो रेफ की तो मैंने बात बता दी है कि चीजें पहले इनिशियलाइज होनी चाहिए, कॉलिंग से पहले। देखिए कॉलिंग से पहले इनिशियलाइज किए, पहले मैंने इनिशियलाइज किया, फिर मैंने एज एन आर्गुमेंट पास किए। ये रेफ के लिए। अब आउट के लिए क्या है, आउट के लिए आप बेशक पहले इनिशियलाइज करें या ना करें, आपकी मर्जी है। देखिए किया हुआ तब भी कोई एरर नहीं है, ना करे तब भी कोई एरर नहीं है, ये हटा भी देना कोई एरर नहीं है, ओके है, प्रॉब्लम कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका मतलब आउट के लिए ऑप्शनल है कि इनिशियलाइज हो ना, डिक्लेयर लाजमी है, डिक्लेयर दोनों के लिए लाजमी है पहले, ठीक है। इनिशियलाइज जो है रेफ के लिए लाजमी है, आउट के लिए आप इनिशियलाइज करें या ना करें आपकी मर्जी है। आउट के लिए आपने यहां इस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइजेशन करनी है। यहां आई के साथ आउट लगा हुआ है ना, इसके अंदर i इज इक्वल टू 9, j इक्वल टू 10, यहां आपने इनिशियलाइज लाजमी करना है। तो रेफ के लिए आर्गुमेंट पास करने से पहले, क्योंकि पहले कॉलिंग होती है फिर डेफिनेशन का मूव करते हैं ना, तो कॉलिंग से पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करने चाहिए। और आप बाय रेफरेंस यूज करने चाह रहे हैं तो आपने रेफ का कीवर्ड यूज करना है। अगर आप आउट का यूज करना चाहते हैं, आपने पहले इनिशियलाइज बेशक ना करें, डिक्लेयर होने चाहिए दोनों के साथ, इनिशियलाइज बेशक ना करें, इनिशियलाइज फंक्शन के अंदर लाजमी है आउट के लिए। और देखिए हमने अंदर यूज किया तो एरर खत्म हो गया। एक्सक्यूज मी सर, ये अटेंडेंस लगा लें, लेक्चर टाइम ओवर होने वाला है, फिर बाद में चलिए नहीं मैं अटेंडेंस लेंगे। लगा देता, अगर अटेंडेंस पे यहाँ ना लगा सका ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ, ठीक है। ठीक है सर। समझ आ गई बात की। तो ये रेफ, ये चीजें थी। रेफ के लिए क्या है, यहां पहले इनिशियलाइज होना जरूरी है यहां, ठीक है। ये देखिए पहले इनिशियलाइज होना जरूरी है यहां, जबकि आउट के लिए यहां इनिशियलाइज होना जरूरी है, ठीक होगी बात। तो रेफ के लिए हमने क्या लिखा, फॉर रेफ कीवर्ड पास बाय रेफरेंस है पहली बात, और दूसरी बात कि कॉलिंग से पहले वो वेरिएबल इनिशियलाइज होने चाहिए, डिक्लेयर होने चाहिए, इनिशियलाइज होने चाहिए। आउट के लिए क्या है, पहले
होने चाहिए, इनिशियलाइज हो या ना हो, मर्जी ये आउट लिखा है ना, उस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज होना जरूरी है, वहां पहले होना जरूरी है, यहाँ फंक्शन के अंदर होना जरूरी है, ये डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब हम मूव करते हैं, लास्ट पॉइंट है पास बाय वैल्यू और उसका हल क्या है। ठीक है, पास बाय वैल्यू हो और उसका हल क्या है। ठीक है, अब ये क्या मेरे पास बाय वैल्यू हो गया। अब डेफिनेटली अगर मैं इसे रन करूंगा ना, 9 आई में 9 और जे बेटा ने ये वैल्यू स्वैप नहीं हुई होगी, क्यों? क्योंकि कॉपी चीजें जाती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मैं आपको बता के फिर अब बात को यहाँ खत्म कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ 9 10 और 9 10 ही आया हुआ है, हालांकि 10 और 11 आना चाहिए था। ठीक है, अब आप काम ये करना है, इस चीज को हमें मेक श्योर करना है कि ये चीज ठीक हो। अब आपको रिटर्न टाइप की इफादियत पता लगेगी। मैंने क्या करना है, वॉइड को रिप्लेस कर दूं इंट के साथ। तो यहां मैं क्या कह देता हूं, फिलहाल जे को मैं रिटर्न नहीं करा रहा, जे को मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, यहां मैं क्या लिख दूं, रिटर्न आई। अब जो आई की एक्चुअल वैल्यू है वही रिटर्न होगी। अब आई 9 ही रहेगा, 10 हो गया, देखिएगा कैसे। यहां से 9 और 10 मैंने सेंड किए, यहां 9 रिसीव हुआ, यहां 10 रिसीव हुआ। तो इसका मतलब है यहां 9 रिसीव हुआ, यहां 10 रिसीव हुआ, यहां इंक्रीमेंट होके 10 हो गया, आई भी 10 हो गया, जे भी 10 हो गया। अब रिटर्न आई करूं, आई के अंदर क्या 10 10 रिटर्न हो रहा है, 10 रिटर्न हो रहा है। तो ये डिस्प्ले का फंक्शन ये क्या रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है। इंटीजर टाइप है ना, इंटीजर टाइप है। अब ये मुझे इंटीजर टाइप में रिसीव भी करना चाहिए, इंट यू क्या देता हूं। ठीक है, अब कंसोल डॉट राइट लाइन अगर मैं यहाँ यू करता हूं, अब देखिए अब मेरे पास वैल्यू ठीक आई होगी, 10 नहीं आई होगी। इवन आप यहाँ अगर यू इंट यू नहीं यूज करना चाहते, अगेन आई को रीयूज कर लें, ये ले। ठीक है, आई को यहाँ लिख दें। अब देखिएगा आई में वैल्यू क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। जे में वैल्यू तो मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, 10 ही रहेगी, लेकिन आई में भी 10 हो चुकी होगी। ये देखें, अगर पास बाय वैल्यू करनी है तो रिटर्न टाइप मैटर करेगी। समझ आई बात की? ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि अब आप एक चीज इसमें चेक करें, जब रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रखी है तो मैं एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं, मैं जे को रिटर्न नहीं कर पा रहा, एक ही वैल्यू रिटर्न करता हूं, दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर पा रहा। फंक्शन वैल्यू एक ही रिटर्न करते हैं। हाँ, रेफ और आउट को यूज करते हुए आप एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ये इनकी एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जब रिटर्न टाइप मैंने की एक वेरिएबल के लिए तो चीज ओके हो गई है बाय वैल्यू के लिहाज से। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये एक ही वैल्यू रिटर्न करे। अगर मैंने ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, फिर मुझे रेफ और आउट को यूज करके मल्टीपल वैल्यूज में क्या कर सकता हूँ, रिटर्न करा सकता हूँ। ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आज की लेक्चर में से किसी कोई क्वेश्चन है करना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको आइडिया हुआ कि रिटर्न टाइप चेंज करने से फर्क पड़ता है। ठीक है, इंट करके आई में जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसे रिटर्न कर दिया, और जो रिटर्न किया मैंने इसमें रिसीव कर लिया आई में, उसी में। तो अब क्या होगा, चीजें कोई लॉजिकल एरर नहीं, अब सारी चीजें स्मूथली जाएंगी। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करनी हो, फिर रेफ और आउट को यूज करते हुए हम एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं सर बात पास बाय वैल्यू में एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करवाने के लिए रेफ और आउट को यूज किए बगैर और कोई मेथड नहीं है? नहीं, वो फिर आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट भी बाय रेफरेंस ही पास होता है। ओके सर। ठीक है, यहाँ किसी कोई क्वेश्चन है करना चाहे कर सकता है, तब तक मैं क्या करता हूँ, अटेंडेंस लगा लेता हूँ। सर ये प्रोग्राम अपलोड कर दीजिएगा ना, हम प्रैक्टिस करेंगे। जो मैं कर रही है थोड़ी देर में हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ओके सर। यहाँ किसी कोई क्वेश्चन है अब? सर प्रैक्टिस करेंगे, अगर फिर कोई हुआ तो आपसे पूछ लेंगे। तो ये चीजें लाजमी पूछेगा, ये ना हो बाद में आपको प्रॉब्लम ना बनी हो। ओके कोई चीज सर। समझ नहीं आती तो बताया करें, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं स्पीडें लगाता हूँ आपको समझ ना आए। अगर नहीं समझ आती तो मैं रुक जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैं ट्राई यही करूंगा कि अल्लाह करे वनडे फ्राइडे को हमारी लैब हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। आज से ऑन वर्ड लेक्चर इनमें से किसी न किसी सूरत में क्वेश्चन आना है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक सर है। हो सकता है हमारा लैब कल ही हो। चलेगा, कल हो जाता है तो अच्छी बात है ना, इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरा ख्याल है हो सकता है कल इसका लैब, क्योंकि सर वो आपसे बात हुई थी, वो कहते हो सकता है आपका लैब अरेंज करें कल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे अटेंडेंस बोलते जाएं, फिर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो जाना चाहिए जा सकता है। इसका मतलब चीज़ें सबको समझ आ रही हैं, नहीं आ रही तो बताएं, ठीक है। बेशक मुझे पर्सनली मैसेज करके बता दें, बाद दफ़ा होता है कोई बंदा बाकी समय नहीं बता सकता, तो आप मुझे पर्सनली करके बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं एक दो बंदे अगर या दो चार बंदे नहीं समझ आ रही, उन्हें चलें लहदा किसी टाइम में बता सकता हूँ कि फलां टाइम आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब्दुल बसीर है, नहीं है? अदीबा सैयद, आमरा अरूज, प्रेजेंट है सर। अंजाल अहमद, अंजल सर उसका सुबह की क्लास में लाइट का इश्यू था, उसने मैम को बता दिया था, अब उसके बाद नहीं आई फिलहाल। अरूज अभी तो नहीं है। बासित अली, यस सर प्रेजेंट है। बिलाल अब्बासी, बिलाल नहीं है सर। बिलाल अहमद, वो भी नहीं है। फैजान मुर्तज़ा, रिजवान भी नहीं है सर। फरा सलीम, प्रेजेंट है। हाफिज़ा खफीसा मरियम, प्रेजेंट सर। ये बशीर सत्ती का पूरा नाम क्या है? चले आ जाता है नीचे। हैदर अली, हैदर नहीं है सर। इनाम मुबीन, प्रेजेंट। हुमा रियाज, हुमा रियाज, एक मिनट सर, हुमा को चेक करना पड़ेगा, प्रेजेंट थी ये भी। इकरा इबरार, प्रेजेंट इकरा सर। इकरा इकरा इब्रार नहीं है। जावेद, जावेद नहीं है सर। बाकी तीनों हैं। इकरा क्लियर, इकरा मुनीर, इकरा शबीर, ठीक है। इर्तजा अली, प्रेजेंट सर। कोमल अफजल, प्रेजेंट। लारे फरजाना, प्रेजेंट। महनाज फारूक, प्रेजेंट। मलिया गफूर, मलिहा नहीं है सर। मोहम्मद हारिस, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। ठीक हो गया। नेहा परवेज, प्रेजेंट। निदा कियानी, प्रेजेंट। नूर अली, प्रेजेंट सर। उबैदुल्लाह, उबैद नहीं है। सदफ जहूर, प्रेजेंट है सर सदफ। सज्जल मुबारक, सजल नहीं है सर। साजिदा उस्मान, वो भी नहीं है। सना सबीर, प्रेजेंट। सारा हिदायत, सारा भी प्रेजेंट सर। फैरिश खान, प्रेजेंट है। शकरा फातिमा, प्रेजेंट। यासीन शाकाफ हो गया, सोनिया नहीं, सोनिया सर भी उनकी प्रेजेंट। लाइट नहीं है सुबह से। चले। सुमेरा शाहीन, मेरा भी सर है, एक मिनट। मंसूर अली शाह, नहीं सर, मंसूर नहीं है आज की क्लास में। मोहम्मद अली नकवी, वो भी नहीं है। ताहिर आजम, ताहिरा प्रेजेंट है सर। तला वजदान, प्रेजेंट है। सफीर जैनब, प्रेजेंट है सर। फजिया फातिमा, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। यासिर फाती भी है, प्रेजेंट है सर। जैनब मंजर, जैनब नहीं है सर। रिशान अबीर, जिशान भी नहीं है सर। जुल्फिकार परवेज, प्रेजेंट है। सर सर इकरा जावेद प्रेजेंट थी, उनका वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ठीक हो गया। सर मलिहा गफूर भी प्रेजेंट थी। सर चलो, इकरार इकरार भी। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बता सर दीजिएगा ठीक। कि किसी का क्वेश्चन तो नहीं है।
सॉरी, सर अटेंडेंस लगा दे, मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी दोबारा ज्वाइन की। क्या नाम है आपका? तस्वीर लगी है आपकी। अब्दुल बसीर। लग गई। अच्छा, रोल नंबर ताना शायद बशीर का नाम नहीं है मेरे ख्याल से ना। आपका रोल नंबर क्या है? अब्दुल बसीर के नाम से 1985-405। सबसे पहला नाम इसी का ही है। अब्दुल बसीर। अच्छा ठीक है, हाँ अब्दुल बशीर है ना, यहाँ खाली बशीर लिखा था मैंने कहा था। ठीक है, लगा दिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि किसी को क्वेश्चन है, करना चाहे तो कर सकता है, अगर जाना चाहे तो सर जा सकते। जी बोले। सर वो मुझे लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया था, जिसमें सर आई की वैल्यू आपने दी है ना 9, तो फिर वो 10 होगी, मतलब पास बाय वैल्यू वो कैसे हुई? उसकी मैंने रिटर्न टाइप रखी थी ना, ये मैं आपको शो कराता हूँ। देखिए जब यहाँ मैंने आई और 9 और 10 वैल्यू पास की ना, ठीक है, यस सर। तो यहाँ 9 और 10 रिसीव होगी, यहाँ 9 और यहाँ 10 रिसीव हुई। अब इसके इंक्रीमेंट होकर 10 हो गया। अब रिटर्न आई में क्या है, रिटर्न 10 हुआ दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक। तो अब जब यहाँ वापस आए सारे फंक्शन, जब क्या रिटर्न किया 10, आई में क्या आ गया 10 आ गया, यहाँ शो मुझे 10 नहीं है। तो जब रिटर्न टाइप और रिटर्न सर आप यूज आपकी करते हैं, आवाज कट जब रही है। रिटर्न टाइप इंटीजर, आवाज आ रही है आपको? यस सर अब आ रही। रिटर्न टाइप जब भी लिखते हैं ना हम रिटर्न टाइप फंक्शन की, तो आखिरी स्टेटमेंट रिटर्न होती है यस सर। एक्सेप्ट वॉइड, ठीक है। तो रिटर्न से हम चीजें हैंडल कर लेते हैं। अभी लेट्स अगर यहाँ 9 रिसीव हुआ ना वहाँ कॉलिंग में, और यहाँ 10 रिसीव हुआ, तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, आई में 10 हो गया, रिटर्न मैंने क्या किया 10, आई राइट में 10 सर। तो रिटर्न 10 हुआ। और यहाँ इस फंक्शन में 10 आ गया, और आई को क्या मिल गया, गेन 10 हो गया, आई की वैल्यू 10 हो गया, 10 डिस्प्ले हो गया। लेकिन ओके अभी इसका मसला, ये रिटर्न टाइप जब होती है ना, तो हम एक वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं, अदरवाइज हम रिटर्न नहीं करा सकते। यस। ये हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस ही होते हैं, ठीक है। सर ये लेक्चर अपलोड और हो अगर आप जाएगा? ना एरर से बचना चाहते हैं ना, वो जो लॉजिकल एरर आया था, हाँ जी थोड़ी देर में हो जाएगा। और अगर आप लेट्स अगर आप बचना चाहते हैं ना, वो जो लॉजिकल एरर आता, तो आप ना इस क्लास के अंदर आके यहाँ ना, जहाँ आई प्लस प्लस किया था और जे प्लस प्लस किया था, यहाँ वाइड था ना, यहाँ वाइड था, और यहाँ आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस किया था, तो यहाँ ही आप लिख दे कंसोल, ठीक है, डॉट राइट लाइन करके यहीं वैल्यू शो कर दे, फिर ठीक है, फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक। लेकिन अमूमन हम कंसोल डॉट राइट लाइन वाली चीजें ना मेन में लिखते हैं, इसलिए ये बात समझाना जरूरी थी, ठीक है। राइट से समझ आ गया। सर वो मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा ही नहीं, मैं से मुझे पता नहीं क्या हो हाँ गया। जनाब, भाई इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और किसी से कोई क्वेश्चन है? और सर अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहे, क्योंकि पास पे वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू तो चेंज नहीं होती, तो वो हम लोग मेन फंक्शन में करवा सकते हैं ना, रिटर्न की सिचुएशन में भी? तो आप लॉजिकल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो जब पास बाय रेफरेंस वैल्यू कर रहे हो और दूसरे ध्यान रखना है, इसलिए कह रहा हूँ। तो बेहतर यही आप वहाँ रिटर्न टाइप वाली चीजें यूज करते हैं, ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू पे काम चलाना। ओके सर। ये केस तब बनता है जब दूसरी तरफ वाइड है, ठीक है, और इस तरफ आप पास बाय वैल्यू कर रही हैं, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है, करना चाहे तो कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इसमें से किसी ने किसी, अगर किसी को स्टिल चीजें समझ नहीं आए तो वो मुझे मैसेज करके चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सर सर बस ये पिक्चर अपलोड कर दीजिएगा ताकि रिवीजन कर सके हम लोग। चले ठीक है फिर, हम अपने चैनल पे करते हैं ना सर, तो वो करेंगे और उनको ओके, भी अल्लाह कह दीजिए। हाफिज। नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।